हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। मैं काविश आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ अपने सरकारी लॉजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसके एग्जाम्स जो है अभी बताए जाएंगे। और टेंटेटिव डेट ऑफ जो उसकी एग्जाम्स की फिलिंग की फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 26 जुलाई है, यानी कि आज 24 जुलाई है। 2 दिन है, 2 दिन बाद आप फॉर्म भर सकते हैं इसके। अभी आप हमको इसके डिटेल बता देते हैं आपको कि ये कैसी जॉब है, क्या है इसकी जॉब प्रोफाइल, क्या होगी और क्या इसकी सैलरी होगी और कैसे होगा। सबसे बड़ी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो केवल और केवल 10th पास है। यानी कि सबसे अच्छी चीज ये समझिएगा, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि आप अगर 10th पास हैं, केवल आपने कुछ भी ग्रेजुएशन नहीं किया है, मान लीजिए किसी कारणवश आपने ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, आपने 10वीं पास की है, केवल 10वीं पास के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक सरकारी नौकरी, वो भी एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में, आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो कि गृह मंत्रालय का एक यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक यूनिट है, जो कि सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा गोपनीय संस्था है। तो इसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। 10th क्लास के जो है बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए कि आप पास 10th होना चाहिए। बाकी आपको हम बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज इसमें देखिए, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर एमएचए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट को कहेंगे। इसके पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं इसको। देख लीजिए इस बार वैकेंसी जो आई है वो सबसे इस बार देखिए आईबी जो है, पहले अभी एसीआईओ का वैकेंसी आया था, एसीआईओ में असिस्टेंट सेंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, वो भी करीब 3700 वैकेंसी आई है। उसके फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं। तो अभी आप लोग ने अगर वो फॉर्म भरे नहीं है, वैसे हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने ये फॉर्म भर दिए होंगे। फिर भी जो लोग ये फॉर्म अभी नहीं भर पाए तो जाके सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी आई है। अभी हम बताते हैं कितनी वैकेंसी आई है, टोटल कितने फॉर्म्स हैं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा अच्छी चीज है हम लोग की, केवल 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इट्स नाउ और नेवर। सीधी बात है कि अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। आपके पास समय कम है, तैयारी बहुत करनी है, तो प्लीज अभी के अभी लग जाइए और परसों का डेट लगा लीजिए, टाइमर सेट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। आप परसों जाके फॉर्म भरेंगे सबसे पहले, क्योंकि 26 जुलाई को इसका डेट शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए आप, इसमें इंपॉर्टेंट डेट है 26 जुलाई का। 26 जुलाई की जो है आपको डेट जो है याद रखनी है कि सबसे पहले आपको जाके फॉर्म भरना है। ठीक है, ये 26 जुलाई को फॉर्म भरना है और 17 अगस्त तक ये फॉर्म भर सकते हैं आप। इनकेस मान लीजिए अगर छूट रहा है, वैसे लास्ट डेट तक हम लोग को वेट नहीं करना है, हम लोग को जाके 26 जुलाई को फॉर्म भर देना है सबसे पहले। सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि इसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 4987 पोस्ट आई है। ऑल्दो इस पे डिवीजन है, अलग अलग रीजन वाइज इस पे दे रखा है कि आप जैसे आप वहां का लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस है। आप अभी जब आप प्रेफरेंस जब भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपको सेलेक्ट करने को कहा जाएगा कि लोकल लैंग्वेज रीजन सेलेक्ट करना होगा। जैसे यूपी से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके लिए आपका एक पर्टिकुलर पेपर भी होगा। अभी हम पैटर्न ही बता देते हैं कि कौन सा पैटर्न है, क्या है, पेपर कैसे होगा, किस तरह से कराया जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये देखिए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं। सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि 10th पास। तो ये सबसे अच्छा मौका है जिसके 10th पास है। मान लीजिए आपके कोई जान पहचान में भी है जो कि एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और केवल 10वीं या 12वीं पास है, उसका ग्रेजुएशन अभी चल ही रहा है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि ग्रेजुएशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ एक पेपर दे सकता है। कुछ नहीं तो एक एक्सपीरियंस गेन करेगा। देखिए एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, आप समझिएगा। क्या है कि अगर आप पेपर देंगे तो आपको पेपर के बारे में पता चलेगा, आप वो एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे। अगर मान लीजिए पेपर में रिजल्ट क्या आता है ये मैटर नहीं करता है। अभी क्या है, अभी आपको पेपर देने से मतलब है। जिस स्टेज पे आप हैं वो स्टेज ऐसी है कि इस वक्त समझ नहीं आता है कि कौन सा पेपर देना चाहिए, क्या प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये सब पे ध्यान देना ही नहीं है। केवल आपको एक ही मोटिव होना चाहिए कि पेपर फॉर्म आया है, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, आप तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा। तो फिलहाल अभी हम इस पे बात करते थे कि ये आप 10th पास है, इस पे इसका फॉर्म भरिएगा। 10th पास के लिए केवल दे रखा है। इसमें एक बहुत बड़ा मेजर ये चीज है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है। तो बात कर रहे थे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस रीजन के लिए अप्लाई करेंगे, उसका आपको वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि हमको उम्मीद है कि सबके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो हो गई। जो जैसे यूपी का है तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज का इस पे ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा किसी का भी आप साउथ की पोस्ट मिल जाए, आपको नॉर्थन की मिल जाए, नॉर्दर्न की मिल जाए, या ईस्टर्न की मिल जाए, या किसी भी स्टेट का आप फॉर्म भर देगा। तो इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ये लैंग्वेज बैरियर है। आपको एक टायर 2 का एग्जाम होगा इसमें, जो टायर 2 में आपको ट्रांसलेट करने का आएगा कि लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए या इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए। अभी हम बताते हैं उसके बारे में भी। एज लिमिट को ध्यान रखिएगा कि आपकी एज जो है अगर 18 से 27 के बीच में है, एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द डेट, जो है क्लोजर डेट है जो इसका, जो कि अगस्त है, 17 अगस्त इसकी डेट है। ठीक है, 17 अगस्त से आपका अगर उससे पहले आप ये 27 से एज के अंदर ही आ रहे हैं तो आप ये प्लीज अप्लाई कर देगा। और 18 अबव जितने लोग हैं, 18 साल के हो गए हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो 18 साल से ऊपर तो होंगे ही। तो अभी जाके इस फॉर्म को जो है मार्क कर लीजिए। आपको 26 जुलाई की डेट याद रखनी है, 26 जुलाई को इसका फॉर्म भरना है। इसके जो एप्लीकेशन फीस है वो भी थोड़ी जो है एसएससी के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसमें 550 रुपए आपका जो फीस है
वो जो है आपका लग रहा है फीस इस पे, और टोटल 100 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन फी लग रहा है, यानी कि 650 रुपए लगेगा। वो लगेगा आपका जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। इसमें थोड़ा एग्जामेशन दिया है, हालांकि वो एग्जामेशन केवल और केवल 100 रुपए का है। हालांकि इनको करना ये चाहिए था कि इसको ना लेते और 100 रुपए का वेव ऑफ जो किया है उसकी जगह इनको 550 रुपए का वेव ऑफ करना चाहिए था अदर कैटेगरीज के लिए, और या फिर वुमेन्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे 550 है उनके लिए दे रखा। ठीक है, तो ये आपको आप इसको फॉर्म भरिएगा, कंप्लीट पेमेंट करिएगा, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। फॉर्म भरने का तरीका हमको लगता है सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो 3 टायर में होगा। पहला टायर जो होगा इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश, ये सब पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यही हम इसी की बात कर रहे थे अभी, ये एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। ठीक है, इसको मेजोरिटी जो है ये याद रखिएगा कि देखिए बहुत ही रेयर केस में ऐसे पेपर आपने देखे होंगे जिसमें टायर 2 क्वालिफाइंग रखा गया है। ठीक है, जनरली क्या होता है, पेपर जो हम लोग ने एसएससी के दिए होंगे या बैंक के दिए होंगे उसमें टायर 1 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, टायर 2 को क्वालिफाइंग रखा है, और टायर 1 जो है आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे और टायर 3 के मार्क्स जोड़े जाएंगे। टायर 2 में जो केवल है वो ट्रांसलेशन का होगा, जैसे कि आपने लोकल लैंग्वेज, जिस लोकल लैंग्वेज में आपने भरा होगा फॉर्म को, उस लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आपका ट्रांसलेशन किया जाएगा, देखा जाएगा, आपके टेस्ट उसी की चीज का होगा। थर्ड राउंड जो होगा टायर 3 होगा, वो इंटरव्यू होगा। अभी हम उसमें बता दें कितने कितने मार्क्स का होगा। ये सेक्शन है आपके, देख लिया, 20-20 नंबर, 20-20 क्वेश्चन होंगे 5 सेक्शन से। वो पांचों सेक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांट होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, एबिलिटी एंड रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और जीएस होगा। ये 5 होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। ये हो गया आपका टायर 1 का। इसमें आप 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग समझ लीजिए आप। इसमें आप देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये आपका एग्जामिनेशन होगा, ये 5 जो सब्जेक्ट हमने बताए थे, 100 नंबर का पेपर होगा, ये टायर 1 होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये स्कोरिंग है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं आपको, तो इसके लिए देखिए आपको कुछ मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं है। जो एसएससी के फॉर्म भरते हैं, जो भी एस्पिरेंट सीरियसली एसएससी की तैयारी करते हैं, वो ये चीज नोट कर लें कि आईबी के एसीआईओ हो, चाहे वो एसीआईओ का फॉर्म हो, चाहे वो आपका जो है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको भरने ही भरने हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 4600 ग्रेड पे की नौकरी, और इसमें मिलती है आपको लेवल 3 की नौकरी। लेवल 3 की यानी कि 2000 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है, जो कि बहुत बुरी भी नहीं है, हालांकि लोअर कैडर है, लेकिन फिर भी एक नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नौकरी है। ठीक है, इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग 1/4, इसमें भी वही बताया हमने जो बात बताई। अब सैलरी और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं हम आपको। इसमें जो सैलरी हमने बताई थी अभी आपको, ये लेवल 3 की जो 2000 ग्रेड पे की जॉब है, उसमें आपका बेसिक ये बनता है, इनिशियल बेसिक ये होता है, लेवल 3 का जॉब है जो मैक्सिमम बेसिक यहाँ तक जाता है। ठीक है, इस पे आपका डीए लगेगा जो कि अभी 55% चल रहा है, और एचआरए और टीए डीए मिला के आपकी सैलरी जो है 20%, इस पे एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी लगता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा, उसको भी नोट कर लेगा। तो इससे ना ये आपका टोटल जो बनाता है ना सैलरी, वो आपको 40 के करीब बनेगी। तो ये समझिए मात्र 10th पास आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। बहुत ही कम ऐसे पेपर होते हैं जिसमें केवल और केवल 10वीं पास को डायरेक्ट मौका मिल रहा है 40,000 रुपए सरकारी नौकरी पाने का, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। फ्यूचर समझिए, कल को आप इसी से आप ऑफिसर बन सकते हैं, यानी आप फ्यूचर जाके ऑफिसर रैंक पे आप रिटायरमेंट तक आप आराम से जो है इसमें अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। इसमें काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये समझिए कि एक तरह से आप देश की सेवा के लिए भी काम कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। आप इसमें जो है प्लीज जाके फॉर्म भरिएगा, और अभी नोट कर लिए 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और इसमें कुछ एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस हैं, जैसे कि आप अगर हॉलीडे में काम करेंगे, आपातकालीन स्थिति में काम करेंगे, क्योंकि आईबी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये खुफिया अपना वो है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि अभी पहलगाम अटैक हुआ था, उस तरह में भी ऐसे सिचुएशंस में आपको काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो इसमें क्या है कि 30 डेज आपको एडिशनल वो मिलता है, इसका एक कैश बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसका कैश कंपेंसेशन कहते हैं, ये भी आपको इसमें मिलता है। तो आपको इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं। बाकी फर्दर नोटिफिकेशन 26 तारीख को आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन जो आएगा, जिसमें और भी जानकारी देगा। फिलहाल ये शॉर्ट नोटिस थी, इसको आपने जहां तक हमको लगता है समझ लिया होगा। कोई भी डाउट हो, अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या कैसे तैयारी करनी है, तो इस बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है सरकारी लॉजी, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, ये यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, एक मिशन है हम लोग का कि अब की बारी मुन्ना सरकारी, ये मिशन हम लोग को कंप्लीट करना है। यहाँ पे प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन तक का सफर हम लोग साथ में तय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।